डॉक्टर साहब मेरी नानी की जान बचा लो। 2 लाख का इंजेक्शन है, 2 लाख जमा करो तभी जान बचेगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, हमारे साहब का जल्दी ऑपरेशन करो। ये शहर के सबसे अमीर इंसान हैं, इनकी जान बचाना बहुत जरूरी है। मैं इनकी जान नहीं बचा सकता। जो डॉक्टर इनका ऑपरेशन करेगा वो अमेरिका में है। अब बताओ क्या करें, ज्यादा वक्त नहीं है इनके पास। अगर मैं इस अमीर इंसान का ऑपरेशन कर दूं, तो क्या डॉक्टर साहब आप 2 लाख का इंजेक्शन मेरी नानी को फ्री में लगा दोगे? ठीक है, तू इस शहर के सबसे अमीर इंसान की जान बचा ले, मैं तेरी नानी की जान बचा लूंगा। फ्री में 2 लाख का इंजेक्शन लगाऊंगा। आज इमरजेंसी में 2 लोग अस्पताल में पड़े हैं। एक शहर का सबसे अमीर इंसान जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं है। दूसरा इमरजेंसी केस, एक कूड़ा बिनने वाले की नानी जिसके लिए 2 लाख का इंजेक्शन चाहिए, लेकिन कूड़ा बिनने वाले लड़के के पास 2 लाख तो दूर की बात है, 2 रुपए भी नहीं है। और सबसे बड़ा सच ये है, जिसे सब कचरे वाला समझ रहे हैं, उसके अंदर एक डॉक्टर का बेटा जिंदा है, अमन। इस कहानी को आखिर तक जरूर देखना, यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। अमन की उम्र 18 साल थी। कंधों पर उम्र से ज्यादा बोझ और आंखों में नींद से ज्यादा डर, और उसके साथ अस्पताल के गलियारे में दौड़ती हाँफती एक बूढ़ी औरत थी, निर्मला, जिसका हाथ अमन ने ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अगर पकड़ ढीली हुई तो जिंदगी छूट जाएगी। अस्पताल की सफेद टाइलों पर स्ट्रेचर भाग रहे थे। नर्सें चीखती फुसफुसाती हुई नाम पुकार रही थीं। इमरजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ सांस रोककर किसी अपने का नंबर सुनने की कोशिश कर रही थी, और इसी शोर में डॉक्टर किशोर की आवाज काटती हुई निकली, इंजेक्शन तुरंत चाहिए, 2 लाख का। अभी 1 मिनट भी लेट हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अमन के अंदर जैसे किसी ने बर्फ डाल दी। वह पल भर को समझ ही नहीं पाया कि 2 लाख का मतलब क्या है। फिर उसकी निगाहें निर्मला के चेहरे पर गईं, जहां दर्द ने झुर्रियों के बीच नया घर बना लिया था और होठों पर सिर्फ एक कांपती हुई दुआ थी। अमन ने जेब टटोली। कुछ सिक्के, कुछ मुड़े तोड़े नोट और वे कागज जो उसने पिछले हफ्ते कबाड़ी को बेचने के लिए बचा कर रखे थे। उसका गला सूख गया। वह डॉक्टर किशोर के सामने एकदम टूटकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर किशोर ने एक पल उसकी हालत देखी। फटे कपड़े, धूल लगी चप्पलें, हाथों पर पुराने घावों के निशान। पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? दवा का नियम है, अस्पताल का नियम है। अमन का सारा शरीर कांप गया। वह वहीं फर्श पर झुक गया। उसने डॉक्टर किशोर के पैर पकड़ ली। लोग देख रहे थे, नर्सें गुजर रही थीं, कोई किसी का नहीं था। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी नानी को बचा लो। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं मेहनत कर लूंगा, मैं सब चुका दूंगा। बस आज लगा दीजिए। डॉक्टर किशोर ने पैर पीछे खींचा, हड़बड़ा गया। ये क्या कर रहे हो? उठो, यह अस्पताल है। मगर अमन उठा नहीं। उसकी आवाज में अब भीख नहीं थी, एक ऐसी टूटन थी जो आदमी को अंदर से खाली कर देती है। मेरी नानी ही सब है, अगर वो चली गई तो मैं भी। और तभी अस्पताल का माहौल और ज्यादा बदल गया। बाहर से एक तूफान जैसा शोर आया। सिक्योरिटी भागी, स्ट्रेचर की रफ्तार बढ़ गई। डॉक्टरों की टोली अचानक एक तरफ खिंच गई और किसी ने कहा बहुत तेज, बहुत स्पष्ट, शहर का सबसे अमीर आदमी आया है। हार्ट और ब्रेन दोनों में क्रिटिकल है। ऑपरेशन तुरंत चाहिए। अमन ने सिर उठाया। उसने देखा वीआईपी कॉरिडोर खुल गया था। बड़े बड़े लोग, महंगे सूट, रोती हुई आवाजें, फोन पर चीखते आदेश, और बीच में एक स्ट्रेचर जिस पर एक आदमी पड़ा था। ऑक्सीजन मास्क में आधा चेहरा छिपा और आधा मौत की तरफ झुका। डॉक्टर किशोर और बाकी डॉक्टरों की आंखों में डर था। वो डर जो किताबों से नहीं, नाकामी के सामने पैदा होता है। किसी डॉक्टर ने कहा, यह ऑपरेशन हमारे बस का नहीं, यह तो वही कर सकता है जो बाहर से बुलाया जाता है। किसी ने जवाब दिया, विदेश से डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर अमित वर्मा, लेकिन वो अभी रास्ते में भी नहीं, इतना समय नहीं है। यह नाम अमन के कानों में ऐसे टकराया जैसे किसी बंद दरवाजे पर पुरानी दस्तक। डॉक्टर अमित वर्मा, और उसके अंदर कहीं बहुत गहरा कुछ हिल गया। पर उसने खुद को संभाला, क्योंकि सामने निर्मला की सांसें गिनती में थीं। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, हमसे नहीं होगा। और उसी क्षण अमन को लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसकी नानी को छोड़ दिया है, और शहर के सबसे अमीर आदमी को भी, क्योंकि मौत के सामने अमीरी भी बेबस थी। अमन ने अपनी नजरें डॉक्टर किशोर पर टिकाईं और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया, बहुत धीरे मगर बहुत साफ। डॉक्टर साहब, अगर मैं शहर के सबसे अमीर आदमी का ऑपरेशन कर दूं तो क्या आप मेरी नानी को वो इंजेक्शन लगा देंगे? गलियारे में जैसे हवा रुक गई। डॉक्टर किशोर ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी ने पत्थर बोलने की जिद कर ली हो। तू कचरा उठाने वाला, बड़े बड़े MBBS डॉक्टर फेल हैं और तू ऑपरेशन करेगा? अमन की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक जिद थी। मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज।
मेरी नानी की सांसें। डॉक्टर किशोर ने गुस्से में नहीं, बेबसी में सिर हिलाया। ये कोई खेल नहीं, ये 5 घंटे की मौत से कुश्ती है। अमन ने बस इतना कहा, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, मैं कर सकता हूँ। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा खुलता है जिसे अमन ने सालों तक अपने अंदर दबा कर रखा था। क्योंकि अमन एक कचरा उठाने वाला नहीं था। अमन डॉक्टर अमित वर्मा का बेटा था और उसकी जिंदगी का असली ऑपरेशन 10 साल पहले शुरू हो चुका था। 10 साल पहले जब अमन सिर्फ 8 साल का था, घर में रोशनी थी, खुशियों की आवाजें थीं और अदिति वर्मा के हाथों की गर्मी थी। अमन की दुनिया उसकी माँ अदिति वर्मा के इर्द गिर्द घूमती थी। वो हंसती थी तो घर हंसता था, वो बोलती थी तो दीवारें भी नरम लगती थीं। और डॉक्टर अमित वर्मा उस वक्त डॉक्टर नहीं थे, वह बड़े डॉक्टर बनने की तैयारी में थे। किताबों के पन्नों में दिन रात खुद को गाड़े रखते। कभी कभी थककर अमन को गोद में उठा लेते और कहते, बेटा एक दिन मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा कि लोग दूर दूर से इलाज कराने आएंगे। अमन की आंखें चमक जाती। वह छोटी उंगली से पिता की किताब के चित्र छूता, औजारों के नाम पूछता और डॉक्टर अमित वर्मा मुस्कुराकर समझाते, एक एक नस, एक एक स्टेप। क्योंकि अमन बचपन से सिर्फ सुनता नहीं था, वह नोटिस करता था, पकड़ता था, याद रखता था। उसी घर में निर्मला भी रहती थी, अमन की नानी, जिनकी उम्र ने कमर झुका दी थी, मगर दुलार अब भी सीधा खड़ा था। वह रसोई में अदिति वर्मा की मदद करती, अमन को कहानियां सुनाती और कभी कभी अपनी लापरवाही पर खुद को ही डांटती। बुढ़ापा है बेटा, हाथ कांप जाता है। पर कौन जानता था कि एक दिन वही कांपता हाथ सब कुछ तोड़ देगा। उस दिन डॉक्टर अमित वर्मा के पास अमेरिका से नौकरी का ऑफर आया था। एक ऐसा लेटर जो किसी के लिए सपना होता है। डॉक्टर अमित वर्मा की आंखों में नई रोशनी थी। अदिति वर्मा ने लेटर पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गईं, खुशी से, गर्व से। आपका सपना पूरा हो रहा है, उसने कहा। और अमन ने समझा नहीं, बस इतना जाना कि पापा बहुत खुश हैं। उसी शाम घर में हलचल थी, तैयारी, बातें, भविष्य के प्लान। और निर्मला रसोई में जल्दी जल्दी कुछ कर रही थी। शायद चूल्हे पर दूध, शायद दवा, शायद कोई साधारण काम। और वहीं उनकी थोड़ी सी लापरवाही ने मौत को दरवाजा दे दिया। एक पल, सिर्फ एक पल, कुछ गिरा, कुछ मिला, कुछ गलत हुआ और अदिति वर्मा की सांसें अचानक गड़बड़ा गईं। डॉक्टर अमित वर्मा दौड़े। अमन ने माँ को पकड़ना चाहा, निर्मला चीखी, पड़ोसी भागे, मगर जो जहर शरीर में उतर चुका था उसने वक्त नहीं दिया। डॉक्टर अमित वर्मा ने अपनी सारी पढ़ाई, सारी तैयारी, सारी कोशिश उस एक पल में झोंक दी। पर जब सामने अपनी पत्नी होती है तब डॉक्टर का हाथ भी कांपता है, और जब गलती अपने ही घर से होती है तब दिमाग भी लड़खड़ाता है। अदिति वर्मा की आंखें अमन पर टिक गईं, जैसे कुछ कहना चाहती हों, जैसे आखिरी बार बेटे की शक्ल अपने अंदर उतार रही हों। और फिर उनकी पलकों ने वजन पकड़ लिया। घर में चीखें थीं, मगर डॉक्टर अमित वर्मा के अंदर एक सन्नाटा था, इतना भारी कि बोलने की ताकत खत्म। निर्मला फर्श पर बैठ गईं, सिर पीटने लगी, मेरी गलती, मेरी गलती। और अमन 8 साल का बच्चा माँ के पैरों के पास बैठा, उसके चेहरे को हिला हिला कर कहता रहा, मम्मी उठो, मम्मी। मगर माँ उठी नहीं। उस रात डॉक्टर अमित वर्मा ने अपने अंदर कुछ टूटते सुना। वो सिर्फ पत्नी नहीं खो रहे थे, वो अपना घर खो रहे थे। और उस नुकसान का दोष सीधे निर्मला पर नहीं, अपनी किस्मत पर भी था। अगले दिन अमेरिका जाने की तैयारी खुशी नहीं रही, वह भागने का रास्ता बन गई। डॉक्टर अमित वर्मा ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर अदिति वर्मा का चेहरा हर दीवार में दिखता था, हर चीज में उसकी आवाज सुनाई देती थी। और फिर डॉक्टर अमित वर्मा ने एक फैसला किया। वह अमेरिका चले जाएंगे, नौकरी ज्वाइन करेंगे, खुद को काम में डुबो देंगे और शायद इस दर्द से बच निकलेंगे। जाते वक्त उन्होंने अमन को देखा, कुछ कहना चाहा, मगर शब्द नहीं निकले। अमन ने भी पिता की आंखों में पहली बार डर देखा, और फिर वह डर वर्षों तक अमन की जिंदगी में बसता रहा। डॉक्टर अमित वर्मा चले गए, अमन निर्मला के साथ रह गया और घर से खुशी चली गई, धीरे धीरे मगर पूरी तरह। जिस घर में कभी डॉक्टर बनने के सपने थे, वहां अब सामान बिकता था। पहले गैर जरूरी चीजें गईं, फिर जरूरी, फिर ऐसी चीजें भी जिनकी यादें चिपकी थीं। अमन ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि किताबों से पेट नहीं भरता और काम ढूंढने लगा। पहले छोटे मोटे धंधे, फिर ठेला, फिर मजदूरी, और जब कुछ नहीं बचा तो कूड़ा बिनना। उसकी उम्र के बच्चे मोबाइल में दुनिया ढूंढ रहे थे और अमन कचरे में रोटी। पर अमन के अंदर एक चीज मरी नहीं थी, उसकी नजर। वो नजर जो बचपन में डॉक्टर अमित वर्मा के साथ बैठकर ऑपरेशन के स्टेप्स देखती थी। निर्मला अक्सर उसे देखती और कहती, बेटा तू इतना चुप क्यों रहता है? अमन हंसने की कोशिश करता, काम ज्यादा है नानी। मगर सच यह था कि उसके अंदर की आवाजें ज्यादा थीं। उसे याद था डॉक्टर अमित वर्मा कैसे हाथ धोते, कैसे दस्ताने पहनते, कैसे बोलते, स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। उसे याद था अदिति वर्मा की हंसी और निर्मला की वही लापरवाही जो हर रात उसके सपने में आकर उसे जगा देती। फिर एक दिन निर्मला की तबीयत बिगड़ने लगी, पहले कमजोरी, फिर चक्कर, फिर सांस का रुक रुक कर चलना। जब हालत बहुत बिगड़ी तो अमन उन्हें अस्पताल ले आया, वही अस्पताल,
वही चमकती दीवारें, वही बेरहम सिस्टम। और डॉक्टर किशोर ने कहा 2 लाख का इंजेक्शन, नहीं तो बचना मुश्किल। अमन ने अंदर ही अंदर खुद को कोसा। कचरा उठाकर 2 लाख। वह उसी इमरजेंसी के बाहर बैठ गया। निर्मला अंदर मौत से लड़ रही थी, अमन बाहर पैसे से। तभी शहर का सबसे अमीर आदमी वाला केस आया और अस्पताल की हवा बदल गई। अमन ने देखा कैसे अमीर के लिए पूरा स्टाफ दौड़ता है, कैसे वीआईपी रास्ता खुलता है, कैसे डॉक्टरों की आवाज में घबराहट बढ़ती है, क्योंकि यह केस सिर्फ मरीज नहीं था, यह शहर की इज्जत थी। डॉक्टर किशोर ने कहा, यह ऑपरेशन हमारे बस का नहीं। और किसी ने बताया कि इस ऑपरेशन के लिए विदेश से डॉक्टर अमित वर्मा को बुलाया गया है, मगर वक्त नहीं है। अमन का सीना कस गया। डॉक्टर अमित वर्मा, उसने नाम को जैसे अपने दांतों से दबाया। फिर भी उसने खुद को रोककर एक सवाल रखा, अगर मैं ऑपरेशन कर दूं तो मेरी नानी। और डॉक्टर किशोर ने उसे अपमान और हैरानी के बीच देखा, मगर अमन ने अपनी आंखें झुकाई नहीं। उसने सिर्फ बात की, बहुत साफ, बहुत तकनीकी, बिना ज्यादा शब्दों के। उसने बताया कहाँ चीरा होगा, किस क्रम में क्लैंप लगेगा, कौन सा वेसल पहले संभालना होगा, किस स्टेप पर ब्लीडिंग का रिस्क है, किस स्टेप पर टाइम सबसे ज्यादा खाता है, और कैसे ऑपरेशन 5 घंटे में निकल सकता है अगर हाथ कांपे नहीं। डॉक्टर किशोर की भौहें ऊपर उठती चली गईं। तुझे ये सब कैसे पता? अमन ने पहली बार उस रात सच का दरवाजा हल्का सा खोला। मैंने बचपन में देखा है, मेरे पापा। फिर उसने रुक कर निगल लिया, क्योंकि पिता का नाम कहते ही उसे माँ की मौत याद आ जाती। डॉक्टर किशोर ने बाकी डॉक्टरों को बुलाया। सबने अमन को घेरा। कोई उसे पागल समझ रहा था, कोई उसे मौका समझ रहा था, और कोई उसे मीडिया की भूख। उधर शहर का सबसे अमीर आदमी की हालत बिगड़ रही थी। मॉनिटर पर बीप तेज हो रही थी और सिस्टम की घड़ी में दया नहीं थी। आखिरकार डॉक्टर किशोर ने कड़वा सच कहा, हम भी नहीं कर पा रहे, और अगर यह मर गया तो शहर हिल जाएगा। और डॉक्टर किशोर के अंदर का डॉक्टर, जो सालों से नियमों में दब गया था, अचानक जागा। उसने फैसला नहीं, जुआ खेला। ठीक है, अगर तू एक भी गलती करेगा तो मैं रोक दूंगा, पर याद रख, ये ऑपरेशन नहीं, ये जिंदगी है। अमन ने बस सिर हिलाया। उसके अंदर डर था, मगर उससे बड़ा कारण था निर्मला। और उसी वक्त मीडिया को खबर लगी, कूड़ा बिनाने वाला करेगा शहर के सबसे अमीर आदमी का ऑपरेशन। कैमरे दौड़े, लोग जमा हुए, लाइव चलने लगा, और अमन को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया गया, जहां रोशनी इतनी तेज थी कि आदमी का झूठ भी दिख जाए। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ तो बाहर का शोर कट गया, मगर अंदर का शोर शुरू हुआ। मशीनों की बीप, ऑक्सीजन की फुसफुसाहट, नर्सों के कदम और डॉक्टरों की सांसों में छिपा डर। अमन ने हाथ धोए। साबुन की झाग में उसे अपने बचपन के हाथ याद आए, जब डॉक्टर अमित वर्मा उसे कहते थे, सर्जरी में सबसे पहले साफ हाथ नहीं, साफ दिमाग चाहिए। डॉक्टर किशोर उसके सामने था, निगाहें पैनी, आवाज सख्त। बताओ पहला स्टेप? अमन ने कहा, स्टेबलाइजेशन, फिर एक्सपोजर, फिर कंट्रोल। शब्द कम, अर्थ भारी। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, अमन का डर पीछे छूटता गया, क्योंकि ज्ञान डर से तेज चलता है जब वजह जिंदगी हो। उसने चीरा लगाया तो डॉक्टर किशोर का कंठ सूख गया। एक गलत कट और सब खत्म। पर अमन के हाथों में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे यह हाथ वर्षों से यही करते आए हों। 5 घंटे का समय किसी लंबी सड़क की तरह था। कहीं ब्लीडिंग, कहीं प्रेशर ड्रॉप, कहीं अचानक मॉनिटर की आवाज तेज। और हर मोड़ पर डॉक्टर किशोर अमन को टटोलता रहा कि कहीं यह सिर्फ बातें तो नहीं था। मगर अमन हर बार जवाब स्टेप से देता, कभी क्लैंप, कभी सक्शन, कभी स्यूचर। और उसके माथे से पसीना बहता रहा। आंखें नहीं डोली। बाहर कैमरे लाइव थे, लोग दुआ कर रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, कुछ चमत्कार की भूख में थे, और कुछ सिर्फ तमाशा देख रहे थे। अंदर अमन के लिए एक ही तमाशा था, मौत का। 5 घंटे बाद जब आखिरी स्टिच लगा, अमन ने बहुत धीमे मगर बहुत स्पष्ट कहा, अब यह बच जाएगा, पर इसे 15 दिन तक बिल्कुल भी हिलना नहीं है। डॉक्टर किशोर ने जैसे पहली बार किसी गरीब की आवाज में आदेश सुना। वह कुछ बोल नहीं पाया। ऑपरेशन सफल हो चुका था। नर्सें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। और डॉक्टर किशोर की आंखों में एक सवाल जल रहा था, तू है कौन? ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलते ही कैमरे अमन पर टूट पड़े। माइक्रोफोन आगे आए, फ्लैश चमके, सवाल बरसे, तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे आया? तुमने ये रिस्क क्यों लिया? अमन की सांसें तेज थीं, मगर उसकी नजरें सीधे थीं। उसने पहले सिर्फ इतना कहा, मेरी नानी। और डॉक्टर किशोर बिना कुछ बोले तुरंत इंजेक्शन की तैयारी के लिए भागा। निर्मला के लिए वो 2 लाख का इंजेक्शन अब अस्पताल का नियम नहीं, अमन की कीमत बन चुका था। जब निर्मला को इंजेक्शन लगाया गया, अमन पहली बार फूट फूट कर रोया नहीं, सिर्फ उसकी पलकों के कोनों में पानी जमा हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले
वह शहर के सबसे अमीर आदमी की छाती खोलकर आया था और अब अपनी नानी की जिंदगी बचते देख रहा था। मीडिया ने फिर दबाव डाला, अपनी कहानी बताओ, और अमन ने वहीं कैमरों के सामने उस फ्लैशबैक का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया जिसे वह सालों से बंद रखे था। उसने बताया डॉक्टर अमित वर्मा का नाम, बताया कैसे आदित्य वर्मा की मौत हुई, बताया कैसे डॉक्टर अमित वर्मा अमेरिका चले गए, बताया कैसे वह कूड़ा बिनता रहा और कैसे बचपन की देखी हुई सर्जरी उसकी याद में जिंदा रही। जब अमन बोल रहा था, निर्मला पास के बेड पर थी, उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर पहली बार लंबे समय बाद चैन था। अमन बोलता रहा, कम शब्दों में, बिना ड्रामा किए, और यही उसकी सबसे बड़ी इमोशन थी। और सोशल मीडिया ने उस कहानी को ऐसे उठाया जैसे आग को हवा मिल गई हो। वीडियो वायरल हो गया, शहर से निकलकर देश तक पहुंचा और फिर समुद्र पार भी। अमेरिका में जहां समय की रफ्तार अलग थी और अस्पतालों की चमक अलग, डॉक्टर अमित वर्मा उस वक्त एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में थे। उसी दिन किसी ने उन्हें फोन पर कहा, इंडिया में आपका नाम ट्रेंड कर रहा है। डॉक्टर अमित वर्मा ने बिना रुचि के पूछा, किस वजह से, और फिर उन्हें वह वीडियो भेजा गया। अमन का चेहरा, थके कपड़े, मगर आंखों में वही स्थिरता। डॉक्टर अमित वर्मा ने वीडियो चलाया और पहली ही लाइन में उनका नाम आया। डॉक्टर अमित वर्मा, उनके हाथ रुक गए। स्क्रीन पर अमन बोल रहा था, आदित्य वर्मा, निर्मला, अमेरिका का ऑफर, मां की मौत, पिता का जाना। डॉक्टर अमित वर्मा की सांसें भारी हो गईं, जैसे किसी ने उनके सीने पर वही पुराना पत्थर रख दिया हो। फिर वीडियो में अमन का एक वाक्य आया, बहुत साधारण मगर बेहद क्रूर, मेरे पापा चले गए और मैं नानी के साथ रह गया। डॉक्टर अमित वर्मा की आंखों के नीचे की सख्ती टूट गई। उन्हें पहली बार समझ आया कि जिस दर्द से बचने के लिए उन्होंने देश बदला, वही दर्द उनके बेटे ने रोज जिया। भूख में, कचरे में, अपमान में। उन्हें लगा जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस बेटे को उन्होंने चुपचाप छोड़ दिया था, वह अब सर्जरी करके लोगों की जिंदगी बचा रहा था, और वह भी सिर्फ इसीलिए ताकि अपनी नानी को 2 लाख का इंजेक्शन लगवा सके। डॉक्टर अमित वर्मा ने बिना समय गंवाए पहली फ्लाइट पकड़ी। किसी मीटिंग को जवाब नहीं, किसी ऑपरेशन को नहीं। उस पल वह डॉक्टर नहीं, पिता था। फ्लाइट के हर मिनट में उसके अंदर एक ही सवाल था, मैंने अपने बेटे के साथ क्या किया। वह भारत पहुंचा, सीधे उसी अस्पताल आया जहां अभी भी मीडिया के कुछ लोग डटे थे, क्योंकि उन्हें समझ था कि कहानी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर किशोर ने दूर से डॉक्टर अमित वर्मा को देखा तो उसके पैर जैसे खुद ब खुद रुक गए। वह दौड़ कर आया, हाथ जोड़ दिए। डॉक्टर साहब, आप कैसे आए? ऑपरेशन तो हो चुका, डॉक्टर अमित वर्मा ने थके गले से कहा। मैं ऑपरेशन करने नहीं आया, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। डॉक्टर किशोर का चेहरा खाली हो गया। आपका बेटा यहाँ? डॉक्टर अमित वर्मा ने सामने इमरजेंसी के बाहर खड़े उस लड़के की तरफ देखा जिसके कपड़े साधारण थे मगर आंखें असाधारण। हाँ अमन, वही मेरा बेटा है। उस एक वाक्य ने अस्पताल के गलियारे में जैसे बिजली गिरा दी। अमन ने भी सामने उस आदमी को देखा जिसका चेहरा उसने सालों से सिर्फ याद में रखा था। पल भर को अमन का दिल वहीं 8 साल का बच्चा बन गया जो माँ के पैरों के पास बैठा मम्मी उठो कह रहा था। उनके बीच कुछ कदम थे मगर उन कदमों में 10 साल का सन्नाटा था। डॉक्टर अमित वर्मा धीरे धीरे चले, जैसे दौड़कर आने का हक नहीं बचा था। उनके सामने निर्मला का बेड था जहां बूढ़ी आंखें खुली तो उनमें अपराध बोध का पूरा समुद्र था। निर्मला ने डॉक्टर अमित वर्मा को देखा और उनके होंठ कांप गए। वह बोलना चाहती थी, माफ कर दो, लेकिन शब्द नहीं निकले। डॉक्टर अमित वर्मा ने पहली बार 10 साल बाद निर्मला की तरफ देखा और उस नजर में न गुस्सा था न ताना, बस थकान थी और टूटन थी। फिर उन्होंने अमन की तरफ हाथ बढ़ाया मगर अमन ने 1 सेकंड को अपना शरीर पीछे खींच लिया। नफरत से नहीं, आदत से, क्योंकि जिसने छोड़ा हो उससे मिलने में भी डर लगता है। डॉक्टर अमित वर्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, अमन, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ये सच है, और मैं हर दिन खुद को समझाता रहा कि मैं सही था, पर आज तुमने मुझे दिखा दिया कि मैं कितना गलत था। अमन की आंखों में आंसू आ गए, इस बार रोने के लिए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया क्योंकि उसने खुद को सालों से सख्त बनाया था। डॉक्टर अमित वर्मा ने आगे बढ़कर अमन का सिर अपने सीने से लगा लिया, बहुत कसकर नहीं, बस इतना कि अमन को लगे कि यह आदमी अब भाग नहीं रहा। निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे बुदबुदाई, बेटा, मैंने आदित्य वर्मा को। अमन ने उनकी हथेली पकड़ ली। पहली बार उसने नानी के अपराध को अपराध की तरह नहीं, एक दुख की तरह महसूस किया और कहा, नानी, बस सांस लेते रहो। डॉक्टर किशोर वहीं खड़ा था। उसने देखा कि अस्पताल की सबसे बड़ी इमरजेंसी में सबसे बड़ा ऑपरेशन किसी शरीर का नहीं, किसी परिवार का हुआ है। डॉक्टर अमित वर्मा ने निर्मला के पैरों के पास बैठकर सिर झुका दिया, उस बूढ़ी औरत के सामने जिसने एक गलती की थी और फिर 10 साल तक उसकी सजा काटी थी। फिर उन्होंने अमन की तरफ देखा, मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अमन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ वाक्य जवाब नहीं मांगते, सिर्फ निभाए जाते हैं। बाहर मीडिया चीख रही थी, अंदर रिश्ते चुप थे। शहर का सबसे अमीर आदमी बच चुका था,
पर अमन के लिए असली बचाव यह था कि उसकी नानी बच रही थी और उसका पिता लौट आया था। अस्पताल की रोशनी वैसी ही थी, मशीनों की बीप वैसी ही, नियम भी वही, पर इस बार किसी नियम ने एक गरीब को नहीं हराया था। इस बार अमन ने अपने हाथों से एक जिंदगी नहीं 3 जिंदगी जोड़ दी थी। शहर का सबसे अमीर आदमी की, निर्मला की और डॉक्टर अमित वर्मा के अंदर मरे हुए पिता की।